साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, हालांकि आंशिक सूर्य ग्रहण करीब 30% सूर्य ग्रहण ही देखा जा रहा है और ऐसे में सूर्य ग्रहण के साक्षी बनने के लिए सीएम योगी गोरखपुर तारामंडल पहुंचे। यहां उन्होंने साल का आखिरी सूर्य ग्रहण देखा। तो तारामंडल में सीएम योगी पहुंचे, जिन्होंने गोरखपुर तारामंडल में किस तरीके से सूर्य ग्रहण को देखा, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए। तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, हालांकि देश के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण की तस्वीर देखी गई। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी खुद पहुंचते हैं तारामंडल और यहां सूर्य ग्रहण देखते नजर आते हैं सीएम योगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जम्मू में सूर्य ग्रहण की तस्वीर देखी गई। इसके बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में, दूसरे राज्यों के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली में, लखनऊ में, गोरखपुर में सीएम योगी खुद सूर्य ग्रहण देखने के लिए पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सूर्य ग्रहण के मौके पर जिस तरीके से परंपरा है, मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं, तो आज सभी मंदिरों के कपाट सूतक काल से ही बंद कर दिया गया। हालांकि सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद सूतक काल कहते हैं। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, पूजा पाठ का दौर बंद रहता है। और वहीं जिस तरीके से दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, हालांकि सूर्य ग्रहण के चलते पूजा नहीं हो पाई, अब कल गोवर्धन का पर्व मनाया जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सूर्य के आगे चंद्रमा का हिस्सा और करीब 30% सूर्य के हिस्से को ढक देता है चंद्रमा। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है और किस तरीके से सीएम योगी पहुंचे सूर्य ग्रहण के साक्षी बनने के लिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देश के उत्तर के राज्यों में सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से देखा जा सकता है, वहीं साउथ के कई राज्यों में सूर्य ग्रहण देखा गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी जब सूर्य ग्रहण देखने पहुंचे और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सूर्य ग्रहण की तस्वीर आप देख सकते हैं। आप देखिए परिधि किस तरीके से सूर्य की, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, तो कुछ हिस्सा जो कि आपको नहीं दिखाई देगा। तो कहा जाता है कि नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखा जा सकता। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर की ये तस्वीर, जो कि यहां कपाट बंद किया गया क्योंकि इस दौरान दर्शन पूजन, कोई भी पूजन पाठ का कार्यक्रम नहीं होता। सूतक काल में ही बंद कर दिया जाता है, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सूर्य ग्रहण की तस्वीर देखिए। और वहीं तीसरी तस्वीर जब सीएम योगी गोरखपुर के तारामंडल नक्षत्रशाला में पहुंचते हैं और यहां वो साक्षी बनते हैं सूर्य ग्रहण का। तो साल का आखिरी ये सूर्य ग्रहण तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जिस तरीके से देश में सबसे पहले जम्मू में सूर्य ग्रहण देखा गया। सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी सुशांत। जाहिर तौर पर वाराणसी जिस तरीके से कहे, आप लगातार बात कर रहे थे ज्योतिष से, पंडितों से। हालांकि कपाट तो इस वक्त बंद रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से सूर्य ग्रहण के प्रभाव को लेकर बातें होती हैं, वैज्ञानिकों का अलग मानना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कुछ और ही कहता है। तो ऐसे में जब सूर्य ग्रहण का वक्त सामने आया तो क्या कुछ तस्वीर रही, क्योंकि गंगा घाट पर स्नान करने वालों की भीड़ भी होगी। देखिए, सूर्य ग्रहण ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर जब ग्रहण लगता है तो उस समय सभी को ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर के आशीष प्राप्त करने चाहिए। तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। यानी कि जो ग्रहण का काल समय होता है तो उस समय मोक्ष काल से पहले ग्रहण में जप और तप का खास महत्व होता है। तस्वीरों में देखिए यहाँ पर एक कतार है जो लगातार भगवान का तप और जप करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान ये माना जाता है कि अगर भगवान का, ईश्वर का जप और तप किया जाए तो ईश्वर का आशीष प्राप्त होता है और ग्रहण काल का जो
एक दोष होता है वो नहीं लगता, बल्कि ईश्वर का आशीष मिलता है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको थोड़ी दूर तस्वीर दिखाएंगे कि जहां पर चूंकि गंगा का पानी अभी भी बढ़ा हुआ है, लगातार पंपिंग स्टेशन की वजह से इसको निकाला जा रहा है। लोग आधे गंगा के पानी में खड़े होकर भी तप कर रहे हैं। आप तस्वीरों में आपको आगे चलकर दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग गंगा के पानी में खड़े होकर तप कर रहे हैं। ये एक मान्यता होती है कि जितने देर तक ग्रहण का समय होता है, यानी कि ग्रहण का शुरुआती काल और फिर मध्य काल और फिर मोक्ष काल, अगर इस समय तक आप गंगा के पानी में उतर कर जप करते हैं, तप करते हैं, तो सबसे ज्यादा पुण्य के भागीदारी बनते हैं। माना जाता है कि अगर गंगा नदी आसपास नहीं है तो आप किसी भी नदी या तालाब के पास जाकर के ईश्वर का आशीष प्राप्त करें, जप करें, तप करें, हाथों में माला लेकर, या फिर जो धर्म ग्रंथ है उन्हें पढ़े, ताकि जो ग्रहण का दोषकाल है वो कट जाता है। साथ ही जिन ग्रहों पर, जिन राशियों पर इसका सटीक प्रभाव नहीं है, व्यथा है या हानि है या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट है, उनके लिए खास तौर पर ग्रहण को दृश्य नहीं करना चाहिए, बल्कि उस समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जप तप करना चाहिए। इस समय ग्रहण काल में भोजन करना, शौच करना इस तरह पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। और ग्रहण काल में कोशिश ये करनी चाहिए कि अधिक समय तक जो भक्त हैं, जो लोग हैं, वो लगातार ईश्वर का आशीष प्राप्त करें और भक्ति और आस्था में डूबे रहें। और यही कारण है कि वाराणसी के इस गंगा तट पर भी अगर आप देखेंगे तो जो भी लोग हैं, या तो वो स्नान कर रहे हैं या तो वो जप और तप कर रहे हैं। किसी से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। हालांकि जब तप तो चल ही रहा है, स्नान का दौर चल रहा है, अगर किसी से बात संभव हो पाए तो जरा बात कीजिए। देखिए, हम कोशिश करते हैं लोगों से बात करने के लिए। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? जी, हम यूपी सुल्तानपुर से आए हैं। सुल्तानपुर से आए हैं, तो क्या इंतजार कर रहे हैं ग्रहण काल खत्म होने का, तब आप लोग स्नान करेंगे? जी जी बिल्कुल। कब से आए हुए हैं आप? सर, हम आए हैं 2 बजे से। पूरे परिवार के साथ आए? जी, पूरी फैमिली के साथ आए हैं। देख सकते हैं जो अलग अलग जनपदों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और सभी की एक कोशिश है कि जैसे ही मोक्ष काल आए, यानी कि ग्रहण खत्म हो, तुरंत दान पुण्य किया जाए। कुछ लोग बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं बाबूजी आप? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से आप भी आए हैं, तो क्या ग्रहण काल के लिए आए हैं? हाँ, ग्रहण स्नान कर लेंगे जी, कल भी रुकेंगे जी, कल भी स्नान करके जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं कि मोक्ष काल खत्म हो तो स्नान? जी 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 जी। आप कहाँ से आए? सुल्तानपुर से आए हैं जी। पूरे परिवार के साथ आए? बिल्कुल परिवार के साथ आए हैं। तो क्या आज ग्रहण काल खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ग्रहण होने के नहा के फिर जाएंगे। तो आप भाई साहब कहाँ से आए? मध्य प्रदेश हनुमाना। मध्य प्रदेश से आए हैं, तो किस लिए ग्रहण काल के लिए आए आप? ग्रहण काल के लिए जी। तो स्नान करना चाहते हैं मोक्ष काल? नहीं, कर लिए कर लिए हैं। जी। तो आप देख सकते हैं दूर दूर से जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और लोगों की एक ही कामना है कि जो मोक्ष काल होगा उस समय आकर के स्नान करें। हालांकि स्नान का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है, अभी भी लगातार लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और दान की जो परंपरा है, खास तौर पर ग्रहण के दौरान ये कहा जाता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण के बाद जो दान की परंपरा होती है उसका निर्वहन किया जाता है। यानी कि जो लोगों के पास कपड़े नहीं है, अन्न नहीं है, उनको अगर दान किया जाए तो उसे बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता है, और ये हमारी परंपराओं में उल्लेख है। तो आज जहां एक तरफ गंगा स्नान कर रहे हैं भक्त, वो देखे जा सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही मोक्ष काल होगा, मोक्ष काल में डुबकी लगाने के बाद लोग मंदिरों के कपाट खुलने का इंतजार करेंगे। जाहिर सी बात है, कुछ देर बाद मंदिर के शुद्धिकरण के बाद मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे, मंदिरों के दर्शन पूजन करेंगे और दान पुण्य का सिलसिला जारी रहेगा। यानी मोक्ष काल का इंतजार हो रहा है, और इस समय जो भी भक्त हैं वो जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। जिन्हें अधिक मंत्र नहीं मालूम, वो भगवान सूर्य की ओम सूर्याय नमः, या फिर बाबा विश्वनाथ की नगरी है तो देवादिदेव इस नगरी में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और इसी से सारा पुण्य है वो प्राप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी यहाँ पर फैला है, इसलिए जो पंपिंग सेट है उसके पाइप से भी लोग स्नान कर रहे हैं, क्योंकि आगे जा नहीं पा रहे हैं, मिट्टी बहुत ज्यादा जमा है, और ये पानी भी चूंकि गंगा जी से ही आ रहा है, इसलिए जो लोग आगे जाने से खतरा लग रहा है वो पंपिंग सेट के जो पंपिंग स्टेशन के पंप है उससे भी स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उन्हें काफी खतरा रहता है यहाँ पर, क्योंकि अधिकतर डूबने की जो घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए आगे जाने से मना किया गया है। तो चूंकि पानी बढ़ा हुआ है, पर जो आस्था है, आस्था का सैलाब इस समय दिखाई दे रहा है काशी में, जो कि धर्म की इस नगरी में, देवादिदेव महादेव की इस नगरी में अगर आप ग्रहण काल के समय जप करते हैं, तप करते हैं, स्नान करते हैं और मोक्ष काल में दान करते हैं, तो ग्रहण काल का जो
आपका जो पुण्य की भागीदारी है वो तो होते ही है, साथ ही जिसके ग्रहण नक्षत्र है उस तरीके नहीं है जिससे राशि पर अच्छा प्रभाव नहीं होता है, उस पर भी जो बुरा असर होने वाला होता है वो नहीं होता है। हालांकि इस समय जो शाम का मौसम हो चुका है और इस समय सूर्य लगभग जो दृश्य है वो दृश्यमान नहीं है वाराणसी में, यानी कि आप सूर्य को देख नहीं सकते हैं। सूर्यास्त का समय नजदीक आ रहा है, 5 बज चुके हैं, तो इस समय ग्रहण की जो एक ग्रहण देखने की जो बात है तो ग्रहण का दर्शन वाराणसी में नहीं हो पाएगा। पर उस समय पुण्य लाभ के लिए जो लोग आए हैं वो पुण्य लाभ के लिए जरूर यहाँ पर आए हैं और लगातार जप और तप कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? बनारस से ही है। तो देखिए बनारस से भी कुछ लोग आए हुए हैं जो लगातार जप और तप के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो एक रेला है वो दिखाई दे रहा है किस तरीके से लोग यहाँ पर जप और तप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए भैया? हम लोग तो यहाँ के लोकल है, बनारस के। तो स्नान करने के लिए? हाँ, स्नान कर लिए सुबह ही। हाँ, मोक्ष काल में फिर करेंगे? बस ऐसे ही आए शाम को घूमने के लिए देखे आए हैं। तो कुछ लोग हैं कि घूमने भी आए हुए हैं। कहाँ से आए बाबू जी? बनारस के ही। तो क्या मोक्ष काल में स्नान करने की धारणा को लेकर? ये तो जरूरी है और ये काशी नगरी है, यहाँ तो बहुत ही महत्व है उसका। आप कहाँ से आए भैया? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। जी जी। तो क्या ग्रहण के लिए मोक्ष काल के लिए स्नान करने जी मोक्ष काल के लिए स्नान करने के लिए इंतजार कर रहे हैं? जी समय का इंतजार के लिए आए पूरे परिवार? परिवार भी है। जी। तो देखिए पूरे परिवारिकतर लोग जो है अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आ रहे हैं ताकि यहाँ पर ग्रहण काल का जब मोक्ष काल यहाँ पर आए तो वहाँ पर स्नान ध्यान कर सके। लोग दिए जलाकर बैठे हुए हैं, कुछ लोग गंगा के पास तट पर खड़े होकर के वहाँ पर स्नान करते हुए जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। यानी कि कोशिश ये है कि ग्रहण काल का जो समय होता है उस समय अधिक से अधिक समय ईश्वर के जप और तप में बिताया जाए और उसके बाद स्नान किया जाए। ग्रहण की बात की जाए तो भले ही वैज्ञानिक दृष्टि से एक खगोलीय घटना इसे मानी जाती है, पर ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ग्रहण एक तरीके से ऐसा समय होता है जहां पर भगवान भास्कर को ग्रहण लगना मतलब उस समय ऐसा समय होता है जब भगवान भास्कर को प्रसन्न किया जाए, उनकी आराधना की जाए। और अगर व्यक्ति ज्यादा पूजन अर्चन नहीं जानता तो वो अगर सिर्फ यहाँ पर बैठ करके ईश्वर का ध्यान करे, जप करे, तप करे तो उसे वो पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए वाराणसी के गंगा तट पर इस समय भक्तों का जो सैलाब है वो लगातार जप और तप कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि मोक्ष काल जैसे ही शुरू हो वहां से गंगा स्नान करे, दान पुण्य करे ताकि उन्हें इस ग्रहण का पुण्य लाभ मिल सके और उसके बाद अपने घरों को लौट सके। सुशांत, हालांकि करीब 6:30 बजे जाकर ये ग्रहण खत्म होगा तो क्या फिर उसके बाद मंदिरों के कपाट खुलेंगे? क्योंकि जो भक्त, जो श्रद्धालु पहुंचे हुए वाराणसी में अभी सूर्य ग्रहण के मौके पर इंतजार करेंगे, जैसे ही खत्म होगा स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे, इसके बाद मंदिर की तरफ रुख करेंगे और सबसे यानी कि काशी विश्वनाथ की नगरी में भगवान काशी यानी कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के बिना सब कुछ अधूरा है। देखिए ग्रहण की बात की जाए तो 6:32 का वो समय होगा जब ग्रहण काल का मोक्ष काल होगा और उस समय सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में अंकित है, वो ये है कि गंगा स्नान करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। गंगा स्नान के बाद दान पुण्य करना, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। जो दर्शन की बात आप कर रहे हैं तो चूंकि लोग काशी में हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, इसीलिए वो दर्शन कर सकते हैं। पर परंपरा और जो धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं वो ग्रहण काल के दौरान जप करना, तप करना, गंगा स्नान करना और दान करना, यही सबसे मुख्य परंपरा होती है। जो दर्शन करने की बात है वो भक्तों की अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो दर्शन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। पर गंगा स्नान करना और दान करना ये मुख्य रूप से यहाँ पर उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य को लेकर के जो लोगों की भीड़ है, भक्तों की भीड़ है, वो गंगा घाट पर दिखाई दे रही है। वाराणसी के बाकी मंदिर 6:32 के बाद मोक्ष काल के बाद खोल दिए जाएंगे। चूंकि काशी विश्वनाथ मंदिर को ये बताया गया है कि जो मंगला आरती सुबह होती है, सुबह लगभग 4 बजे मंगला आरती के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को खोला जाएगा, क्योंकि इस समय भक्तों की भीड़ है। गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद वापस मंदिरों की तरफ रुख करेंगे। तो चूंकि अन्नपूर्णा मंदिर के भी इस समय दर्शन चल रहे हैं तो भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए ये भी निर्णय लिया गया है कि जो मंगला आरती सुबह भोर के 4 बजे होती है उसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के। पर वाराणसी के जो बाकी मंदिर है वो
6:32 के बाद, मोक्ष काल के बाद, शुद्धिकरण के पश्चात वाराणसी के सभी मंदिर, संकट मोचन मंदिर हो या दुर्गा कुंड का दुर्गा मंदिर हो, काल भैरव मंदिर हो, ये सारे मंदिर खोल दिए जाएंगे दर्शन के लिए। तो श्रद्धालुओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि ग्रहण के दौरान ईश्वर का आराधना करना और उसके बाद गंगा स्नान करना और दान करना, ये जो परंपरा होती है, इसी को निभाने के लिए जो भक्तों का जो सैलाब है वो वाराणसी में इस समय उमड़ा हुआ है और लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि जैसे ही 6:32 होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ग्रहण काल के दौरान स्नान कर रहे हैं। आपको सामने की तरफ तस्वीरें आपको हम दिखा पाए, आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ जहां पर मिट्टी थोड़ी खत्म हो रही है, वहां पर लोग अभी लगातार स्नान कर रहे हैं। और जो लोग स्नान करके ये चाहते हैं कि यहाँ पर स्नान हो गया ग्रहण काल के बाद, अब मोक्ष काल में अपने घरों में स्नान करना चाहते हैं और घरों में अपना पूजन करना चाहते हैं, वो